आज है 23 मई 2024, दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बदला गया नियम। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की तरह अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट होगा। ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट के दौरान सिग्नल रेड होते ही अभ्यर्थी स्वतः फेल हो जाएंगे। ग्रीन सिग्नल पर ही अभ्यर्थी पास माने जाएंगे। शहीद बंधु सिंह चालक प्रशिक्षण केंद्र चरगांवा में ऑनलाइन टेस्ट के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लगा दिया गया है। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी। किसानों को कृषि से जुड़ी तमाम सुविधाएं व सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने और कृषि स्नातकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई एग्री जंक्शन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 2311 केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगी और 7.5% की दर से ब्याज दर पर अनुदान भी देगी। इसके अलावा परिसर के किराए के मद में भी 50% की राशि दी जाएगी। दबंगों ने चलती बस में भाजपा नेता और समर्थकों को पीटा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पलिया इलाके में एक बस में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दबंगों ने पलिया नगर के बीजेपी अध्यक्ष उदयवीर सिंह सहित उनके समर्थकों के साथ जमकर मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस बस में मारपीट हुई वह गौरी फंता से पलिया आ रही थी। गोरखपुर में गर्जा बुलडोजर। बसंतपुर स्थित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का संचालन शुरू होने के बाद नगर निगम ने शहर के कूड़ा पड़ाव केंद्रों को तोड़ना शुरू कर दिया है। सिविल लाइन स्थित कूड़ा पड़ाव केंद्र तोड़ दिया गया है। दुर्गाबाड़ी और फिर टाउन हॉल के पास हट्टी माई मंदिर से पहले बने पड़ाव केंद्र को भी जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। इससे आसपास के लोगों को गंदगी और बदबू से निजात मिल जाएगी। पहली स्वदेशी तकनीक से बनी नौका आ रही बनारस। गंगा नदी में जल आधारित पर्यटन को गति देने के लिए एक और क्रूज वाराणसी पहुंचने जा रहा है। इस बाबत कोचीन शिपयार्ड की ओर से जानकारी एक्स हैंडल पर साझा कर बताया गया है कि भारत की पहली स्वदेशी तकनीक से बनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित नौका शिपिंग मंत्रालय के प्रयास से राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 में तैनात करने के लिए कोच्चि से वाराणसी तक की यात्रा पर निकल पड़ा है। यूपी में रक्षा लेखा के कर्मचारियों का आवास किराया भत्ता बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% होने के बाद रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय ने आवास किराया भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक एक्स श्रेणी के शहर में रहने वाले कर्मचारियों को अब 30%, वाई श्रेणी शहर में 20% और जेड श्रेणी के शहर के कर्मियों को 10% भत्ता मिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभाओं और रैलियों में लगातार बवाल को लेकर सीएम योगी ने निशाना साधा है। जौनपुर में योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के लोग सत्ता से कोसों दूर होने के बावजूद अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। अब की बार 400 पार का भाजपा का नारा सुनते ही समाजवादी पार्टी की हालत खराब हो जाती है। यह क्षेत्रीय पार्टी 60-62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन दावा बड़ा बड़ा किया जा रहा है। यूपी के कमर्शियल वाहनों पर टैक्स का सिस्टम बदलेगा। कानपुर सहित सूबे में चलने वाले कमर्शियल वाहनों से एक मुश्त टैक्स वसूलने का खाका परिवहन विभाग ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार से बुधवार तक विभागीय अफसर मंथन करेंगे। सितंबर तक कमर्शियल वाहनों से नई व्यवस्था के तहत एक मुश्त टैक्स लिया जाएगा। पहले चरण में ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो, 7.5 टन भार लादने वाले वाहन, जेसीबी, क्रेन, मैक्सी कैब टैक्सी में प्रभावी किया जाएगा। 25 मई तक बिजली कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के मतदान को लेकर सभी कर्मचारियों की छुट्टियां 25 मई तक के लिए रद्द कर दी है। मुख्य अभियंता पीके सिंह ने बताया कि सभी अवर अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि वह 12 बजे रात तक उपकेंद्रों पर तैनात रहेंगे और शिकायतों का निपटारा करेंगे। लिमिटेशन एक्ट से बाधित है 1968 का समझौता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में मंगलवार को ईदगाह पक्ष की ओर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि 1968 में किया गया समझौता लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। ऐसे में यह वाद पोषणीय नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। वहीं मंदिर पक्ष ने समझौते को अवैध बताया। अगली सुनवाई 24 मई को होगी।